जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास में देखिए 5 दिवसीय जो हमारा दीपावली का पर्व यानी दिवाली का त्यौहार 5 दिवसीय है, उसमें हमें 5 दिन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। पहले दिन धनतेरस में देखिए 10 नवंबर को इस दिन कुबेर धन्वंतरी की पूजा की जाएगी और ध्यान देना है कि शुभ मुहूर्त में पूजन करें। तो 10 नवंबर को दिन शुक्रवार को 5:48 से लेकर के 9:44 तक शुभ मुहूर्त हमारा पूजन का है। उसी समय हम अपने धनतेरस के सामान को खरीदें। कलश से लेकर के बर्तन से लेकर के आप जो भी चीज़ें लेते हैं वह तो लें, पर 3 चीज़ें अवश्य लें। पहला झाड़ू और दूसरा धनिया, तीसरा कौड़ी। इन 3 चीज़ों को अवश्य ही खरीद करके ले आएं और झाड़ू को उसी दिन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, बल्कि जिस दिन देख करके वार देख करके ब्रह्म मुहूर्त में उसका प्रयोग करना चाहिए। धनिया अपने रसोई घर में बाद में उपयोग में करना चाहिए। उस दिन सब चीज़ें वहीं पर यानी जिस जगह पर पूजा स्थान है, पूजा स्थल है, सारी चीज़ें वहीं रख देते हैं। अब छोटी दीपावली, दूसरे दिन छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी शनिवार को है। तो शनिवार यानी 11 नवंबर 2023 11 नवंबर को है। अब नरक चतुर्दशी का दीपदान रखने का समय है 5:27 से 4:56 तक। और दिशा का ध्यान बहुत अच्छी तरह से देना चाहिए। यम की दिशा दक्षिण दिशा में जलाएं। और इस समय अपने हिंदू धर्म में इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। और तीसरे दिन देखिए कि 12 नवंबर रविवार को दीपावली का त्यौहार मनाया जाना है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। गणेश भगवान के साथ साथ गणेश भगवान प्रथम देवता और महालक्ष्मी, चूँकि समुद्र मंथन में महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अब इस दिन का शुभ मुहूर्त 5 बजे से लेकर के 7:30 तक है। और यदि आप रात्रि में, जो कि एक तरह से अभिजीत मुहूर्त होता है, रात्रि हो या दिन हो, वह बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आया है। तो रात्रि में 11:30 से 12:25 तक रात्रि में जागरण करें। और अमावस्या का दिन होने पर अवश्य ही इस दिन जाग करके दीपक जलाएं। एक दीपक अपने पूजा स्थल में पूरा तेल से भर करके रख दें, वह रात्रि भर जलता रहे। और सर्वार्थ कार्य इस समय योग भी लग रहा है और संयोग भी बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से आपका चौथा दिन गोवर्धन पूजा भी आपका इस दिन, मतलब ये कि देखिए कि श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है, कुबेर की भी और धन्वंतरी की भी। तो यह जो है सोमवार को पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका भैया दूज पर्व है। भैया दूज का पर्व 15 नवंबर 2023 बुधवार 1 बजे से लेकर के 1:49 तक है, यानी 15 नवंबर को। इस प्रकार से 5 दिवसीय आपका जो त्यौहार है, यह जो है लगातार आपका 10, 11, 12, 13 आपका लगातार ही है। इस प्रकार से दोस्तों इन सब चीज़ों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और धनतेरस से पहले ही अपनी मंदिर की साफ सफाई अवश्य कर लें। और देखिए, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है, तो सींग की झाड़ू और फूल की झाड़ू दोनों लेते हैं तो आप इसको विषम संख्या में लीजिए, या तो 1 लीजिए या फिर 3 लीजिए या 7, 5 ऐसे करके आप लीजिए। और आप ले सकते हैं, आपका साल भर भी इसी झाड़ू से आपका कार्य हो जाता है। इस प्रकार से आप देखिए कि खरीदारी का जो समय है उसी समय में खरीदें, जिससे कि शुभ हो। और प्रदोष बेला जो अब बताई गई है, प्रदोष भी है चूँकि उस दिन, तो प्रदोष बेला में भी यदि अपने कार्य को करते हैं तो वह बहुत ही शुभ संयोग है। यदि घर में क्लेश ना रहे, बरकत हो, तो झाड़ू को छुपा कर रखें, उसको कभी भी कोई देखे ना। कभी भी झाड़ू को रसोई घर में, पूजा घर में या फिर ड्राइंग रूम में, जहाँ अतिथि गृह जहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पर भूल के भी नहीं रखना चाहिए। आप रसोई घर में झाड़ू लगाइए, परंतु कभी वहाँ पूजा घर में भी लगाइए। पूजा घर में तो कपड़े से ही साफ़ किया जाता है, झाड़ू ना ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। कपड़े से ही, पहले सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से साफ़ करके पूजा घर को साफ़ करें। और
सुबह भोर में ही कोशिश करिए कि कार्तिक मास में सभी कार्य अच्छी तरह से आप कर सकें। इस प्रकार से दोस्तों 5 दिवसीय अब जो ये पर्व है उसमें बहुत ही ध्यान देकर के सारी चीज़ों को करना है। इन सब चीज़ों से हमें वर्ष भर के लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। जय माता दी दोस्तों, शुभ कार्तिक।